इंसान की बॉडी में 3 सिफतें हैं। द इंपल्सिव फील इज द सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट्स ऑन द प्लीजर प्रिंसिपल। इट्स द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्राइमिटिव पार्ट ऑफ द माइंड। ईगो, the conscious realistic part of the mind that operates on the reality principle. Super ego, the moralizing part of the mind that operates on the morality principle. इंसान देखा गुलाब जामुन, I want to गुलाब जामुन, that's it. I need गुलाब जामुन, that's it. I need. बच्चे को भूख लगती है, उसे दूध चाहिए, माँ का दूध या कुत्ते का दूध, डोंट माइंड, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए तो चाहिए। अगर कोई बड़ा भी किसी चीज को देखकर हराम है या हलाल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहिए, दैट्स इट। इसको ईद कहा जाता है। पहला स्टेट। दूसरा है ईगो, हलाल है या हराम, या अपना गुलाब जामुन नहीं दूसरे का है, या अपना खाना नहीं दूसरे का, या अपनी रोटी नहीं दूसरे की रोटी है। अगर रोटी खानी है तो घर पे जाके रोटी बना के खाएंगे, हराम की रोटी नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं ईगो। अगर वो हराम की खा लिया तो सुपर ईगो। सुपर ईगो की 2 किस्में, गुड सुपर ईगो, बैड सुपर ईगो, जिसको अखलाकमंद और बद अखलाक कहा जाता है। ये 3 किस्में हो गई। नजर का कितना दखल है गुनाह के इर्तिकाब में, ये 3 किस्में किया इसने, नोबेल प्राइज भी मिला, गिनीज बुक में नाम भी आया, 25 साल पढ़ा। मगर आपको हैरत होगी, भारत का एक बच्चा ठीक उसी साल पैदा हुआ, 1856 ईस्वी, उसी साल जिस साल सिगमंड फ्राइड पैदा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और भारत का ये बच्चा 4 साल की उम्र में तवाइफ की जमात को देखता है, अपने दामन से आंखों को छुपा लेता है। तवाइफ ने कहा, वाह रे मियां, जिसको खोलना चाहिए उसको छुपा दिया, और जिसको खुले छुपाना चाहिए उसको ढक दिया। जिसको छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, जिसे खुला रहना था उसे छुपा दिया। 4 साल का बच्चा बोलता है, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब इंसान गुनाह करता है। ये 3 किस्में कर दिया। 3 साल 4 साल का बच्चा, वो बच्चा कोई और नहीं, अलिफ बा ता सा वाला बच्चा था, ABCD वाला नहीं, कॉन्वेंट वाला नहीं, सेंट पायस सेंट जोसेफ वाला नहीं, ये कुरान शरीफ पढ़ने वाला बच्चा, बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाला बच्चा, औलिया किराम को मानने वाला बच्चा, कोई और नहीं। हम सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्यों बोला मैं? नजर बहकती है तो दिल बहकता है। मखलूत तालीम, लड़का लड़की के बाजू में बैठ के पढ़ रहे हैं, और आप कहेंगे नहीं मेरी बेटी बहुत नेक है, गलत, उसको गुनाह के रास्ते पे तो आपने लगाया भाई साहब, मखलूत तालीम दिलवा कर। अब आप कहेंगे क्या करें हम, ऐसी कोई स्कूल ही नहीं है। यस, मगर क्वेश्चन करना ये सलूशन नहीं है। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन करना ये मसले का हल नहीं है, हल करना ये मसले का है। इसका जवाब ये होगा कि जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जो लोग FD करके रखे हैं, बेटा बेटी पोता पोती के नाम से, खेत खरीद के रखे, बिल्डिंग बना के रखे, लानत है उसकी दौलत पर अगर बच्चियां मखलूत तालीम पर मजबूर है और वो अपनी FD नहीं तोड़ रहा। अपनी FD तोड़, खेत बेचे, 2 बिल्डिंग है, 1 बिल्डिंग बेच दे, और स्कूल अपनी खोले, उसमें बायलॉज अपना हो, सिस्टम अपना हो, अपनी नर्सिंग होम, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना हॉस्पिटल, और सब कुछ नियम अपने होंगे। अब हमारी बच्चियां उसमें स्कर्ट पहन के नहीं जाए। आपकी बच्ची अगर स्कर्ट पहन के जा रही है, आप कहेंगे नहीं मैं अपनी बेटी को नकाब पहना के भेजूंगा, स्कूल वाला भगा देगा। गेट आउट, इट इज माई स्कूल, दियर इज माई सिस्टम, हु आर यू। अपनी स्कूल होगी तो वहां बायलॉज में हम लिखेंगे
लड़कियों का यूनिफॉर्म नकाबे फातिमा ज़हरा होगा, लड़कों का यूनिफॉर्म कुर्ता पाजामा टोपी और जुम्मा के दिन जुब्बा और अमामा होगा। अब कोई माइका लाल आपकी स्कूल में इंटरफियर नहीं कर सकता। अब जो बच्चा बड़ा होगा, अगर डॉक्टर भी बना वो, तो अपने वक्त का आशिक और मोमिने कामिल के साथ कमाले डॉक्टर को पहुंचेगा। दैट्स पॉइंट। ये करने की चीज है। जलसे का वजूद इसलिए होता है। दो दो तीन तीन शायर को बुला लिया, पैसे देना शुरू कर दिया, नारा भी लगा लिया, रात के 1-12 बजे के बाद मुकर्रिर खुसूसी को दिया। व्हाट नॉनसेंस। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, 10 बजे ख़त्म हो जाए। महाराष्ट्र का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है मुझे। एक मुकर्रिर एक शायर, मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू, 10 बजे के बाद पुलिस आ जाती है, गवर्नमेंट लोग भी आ जाते हैं, टीचर लोग भी आ जाते हैं, जॉब सर्वेंट लोग भी, सर्विस करने वाले लोग भी आ जाते हैं। और यहाँ पर 10 बजे के बाद तो पब्लिक सुनने के लिए आती है। नौबत में ये जा रसीद जो आप देख रहे हैं। अच्छा, माहौल चेंज करने के लिए कहना कि आप खुद से शुरू करें, ये अपने से शुरू करने के लिए इंसान तैयार नहीं होता। माहौल में चलने के लिए तैयार है, माहौल बदलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये हालात है जो आपकी निगाहों के सामने में। सबसे ज्यादा जलसे सीमांचल में, किशनगंज कटिहार के इलाके में सबसे ज्यादा 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 नजराना दिया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता ये खतीब जो है ये कॉमेडी करता है, बकवास करता है, सिर्फ पूरा स्टेज को नचनिया का माहौल बना दिया। शायर को भी बुला लेंगे इसी, बोले इसकी वजह से पब्लिक आती है। भाई पब्लिक तो ऑर्केस्ट्रा में भी आती है, तो वो किया जाएगा क्या? तवाइफ के लिए भी पब्लिक आती है, तो वो किया जाएगा क्या? मकसद दीन सिखाना है, और दीन सिखाने के लिए आप माहौल को बदले। दीन सीखने वाले लोग आज भी जिंदा है। अगर 1000 की बजाय 100 आदमी आए दीन सीखने के नियत से, वही 100 आदमी सीमांचल की तकदीर बदलने के लिए काफी है। इनकलाब 1000 से नहीं, इनकलाब 1 से आता है। आप उस एक आदमी के लिए जलसा करें ना, उस 100 के लिए क्यों जलसा कर रहे हैं जो किसी काम के नहीं है? एक आदमी के लिए जलसा करें। औरंगजेब अली रहमत के बारे में इस तरह की बातें हमारे उस्ताद बताया करते थे कि वो एक दिन मदरसे में गए, सलाम करने जाते थे मजार शरीफ पे, सलाम किए और आवाज नहीं आई तो कब्री को तोड़वा देते। मदरसे में गए, देखे सब सो रहे, तो सोच लिया इस मदरसे को जलवाई देता हूँ। फिर देखे कि एक तालिब इल्म पढ़ रहा, छोड़ दिया मदरसे। उस एक तालिब इल्म की वजह से पूरा मदरसा बच गया। ये कहने का मकसद क्या है? जलसा 1000 लोगों के लिए नहीं, 100 लोगों के लिए करें जो सीखना चाहते हैं, जो अमल करना चाहते हैं, जो इनकलाब लाना चाहते हैं, जो माहौल बदलना चाहते हैं। रीजन नंबर 7, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कों की दोस्ती वो घर तक लाना। बच्चियां हमारी मुर्तद इसलिए हो रही, आपने दोस्ती कर ली काफिरों से, और सिर्फ दोस्ती नहीं की, दिवाली पर उसके हैप्पी दिवाली भी बोला, होली पे हैप्पी होली भी बोला, कुर्बानी के पास। अभी बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास, मेरा चैनल भी चलता है, ऑडियो चैनल। हजरत वो कुर्बानी का गोश्त काफिर को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ज़रा बताइए ना। और हर साल 10-15 लोग यही सवाल करते हैं, हर साल। ये नौबत क्यों आई? भाई आपने काफिर से दोस्ती क्यों की? कुरान शरीफ में आया ला तत्तखिदुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल्लाह, काफिर से दोस्ती करना ही जायज़ है। आपने दोस्ती क्यों की? मुआमलात करें, मुआमलात करना जायज़ है, मुआलात करना जायज़ नहीं। ये दोस्ती करना जायज़ नहीं, मामला लेन देन करना, खरीदो फरोख्त, बिजनेस जायज़ है। हम ट्रेन में चलते हैं, टिकट कटाते हैं, टीटी चेक करता है, दोस्ती कर लेते हैं क्या? काउंटर से टिकट लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? टॉयलेट बाथरूम में डेली जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं क्या? भाई वो मुआमलात है, मुआलात नहीं करना है। और सिर्फ दोस्ती की तो की, साथ में घर भी लिया।
और घर लाए तो लाए, अगला स्टेप देखे क्या होता है। रीजन नंबर 8, लड़कियों का अपने भाई के गैर मुस्लिम लड़कों से बेतकल्लुफ बात करना। दोस्त भाई का है, अब हमारी बहन भी शुरू हो गई, मेरे भाई का दोस्त, और यहीं से मामला इब्तिदा में आता है, फिर इंतहा हो जाता है। भाई वो अब भाई का दोस्त है ना, भाई मर्द है, मर्द की आवाज भी मर्द है, मर्द की दोस्ती भी मर्द है। आप औरत है, आपका बात ही करना जायज नहीं है, आपकी आवाज भी औरत है। और ये निगरानी आप रखें। अव्वलन वो दोस्ती ना है, सानियन की भी तो बाहर ही रखे, घर के अंदर क्यों ला रहे भाई? फिर घर के अंदर लाएंगे, फिर घर से घर की बच्चियां बाहर जाएगी, फिर आप रोक नहीं पाएंगे। रीजन नंबर 9, वालिदैन का अपने बच्चों की निगरानी न करना। कहां जा रही है बच्ची? स्कूल जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही स्कूल? आप सर्च करें। फोन पे किससे बात कर रही? बोले अपनी सहेली से बात कर रही। सहेली है कि सहेला है? चेक करें आप। क्या आपको नहीं पता कि नंबर किसी भी नाम से सेव किया जा सकता है? लड़की का नाम लड़का दिया जा सकता है, लड़का का नाम लड़की दिया जा सकता है, डीपी पे कुछ भी लगाया जा सकता है। इतने हिडन फाइल्स आ रहे हैं आपको कि पता भी नहीं चलेगा। माँ, वैसे भी बच्चे माँ बाप से ज़्यादा एक्सपर्ट है मोबाइल चलाने में। बाप को एंड्रॉयड फोन का बटन दबाने नहीं आता और बच्चा पूरा ऐप बनाने को तैयार है। तो आप निगरानी रखें, चेक करें, और नहीं आता है तो सीखे, नहीं तो मोबाइल मत। बात करते समय सुने किससे बात कर रहे हैं। खुसूसन रात में सो रही है तो देखे कि सोते समय रियल में सो रही है या चादर ओढ़ के चैटिंग कर रही है। और सिस्टम ऐसा आता है कि कान में हेडफोन होगा, आपकी बहन के कान में हेडफोन होगा, सामने वाला बोलेगा, ये चैटिंग में जवाब देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और चादर उठाएंगे तो लगेगा सो रही है। और ऐसे भी हेडफोन ऐसा आ गया है कि इतना छोटा होता कान में पता ही नहीं चलता। ये इब्तिदा है। लव मैरिज जितने हो रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा मोबाइल का दखल। बाप का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं, फोटो कुछ और है, शो कुछ और कर रहा है, फिर रिजल्ट कुछ और निकलता है। और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस वजह से माँ बाप का निगरानी भी रखना जरूरी है कि बच्चियां क्या कर रही हैं। खलवत और जलवत को अपने अंडर में रखें। कभी कभी स्कूल छोड़ने के बाद फिर स्कूल जाके देखे कि वो स्कूल ही में है। और गर्ल्स हॉस्टल में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी हालत है गर्ल्स हॉस्टल की, बहुत बुरी हालत। अगर आप खुश हैं कि मेरी बेटी हाई पढ़ाई पढ़ रही है तो याद रखिए, आप अपने दिमाग में ये भी बैठा ले, मेरी बेटी हाई लेवल पे बर्बाद हो रही है। हाई पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ हाई लेवल पे बर्बाद हो रही है। पूरे पूरे बारातियों को इंटरटेन करने के लिए हॉस्टल की 10-10 बच्चियां आती हैं। यूनिफॉर्म मुतय्यन, इसके ठेकेदार मुतय्यन, और आपको पता भी नहीं चले। उसको पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए आप उतना पूरा नहीं कर पा रहे, और जितना आप कर रहे हैं उससे उनका मन नहीं भर रहा। क्योंकि जहां 5,000 वाले मोबाइल से काम चल रहा, वो 50,000 वाला मोबाइल चलाना चाहती, तो क्या होगा? नतीजतन वो नाजायज तरीका अपनाती। इसलिए गर्ल्स हॉस्टल का बहुत बुरा हाल, खा वो आलिमा गर्ल्स हॉस्टल हो या स्कूल का गर्ल्स हॉस्टल, दोनों का बुरा हाल हो चुका। आलिमा भी शरीफ नहीं आ रही, इल्ला माशा। आलिमा बनाना चाहिए, आलिमा से शादी करनी चाहिए, मगर वो आलिमा जो आलिमा बनने के बाद पढ़ाने लग जाती है, बिल्कुल ना। आलिमा बन गई फौरन मैं तो कहता हूं सानिया उला पढ़ा के शादी कर देना चाहिए। कंप्लीट आलिमा बनना फर्ज वाजिब वही नहीं। उर्दू अरबी आ जाए काफी। और आलिमा बनने के बाद अब शादी में ताखीर कर रही है तो इसका मतलब वो समझ जाए। मोबाइल चेक करके देखें कितने लोगों से बात कर रहे हैं, और जाहिल से नहीं, उलमा से बात कर रहे हैं। ये हालात
तो बहुत नागुफ्तव्य है। और ऐसे ही में बहुत सारे लोग काफिर हैं, मोमिन के नाम से आलिमा से चैटिंग कर रहे हैं और मुस्लिम लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे तो बाप ही घर पे नहीं है, 2-2, 3-3 साल के बाद तो कतर से आ रहे हैं। अब बच्चियों का क्या हाल होगा? मां से बच्चियां नहीं डरती है भाई साहब। अरब इसी वजह से फुक़हा ने लिखा है कि अगर बाप अरब जाता कमाने या कहीं भी कमाने गया और 4 महीने से ज्यादा ताखीर किया और घर में माहौल बिगड़ा, जिम्मेदार वो शौहर है। इसलिए कतर जाना ही हराम, अमेरिका जाना ही हराम। ये हंसने नहीं, समझने वाली बात है। इज्जत के साथ आधी रोटी खाना बेइज्जती के साथ गुलाब जामुन खाने से बेहतर है भाई साहब। आपके यहाँ डिलीवरी बॉय नाजायज संबंध बना के रखा है और आप अरब में पैसा कमा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस वजह से बाहर जाना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम का नियम है। अपनी बेटी से उन्होंने पूछा कि औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है। मैं ये नहीं कह रहा और औरत गलत होती है, मगर रास्ता तो यहीं से खुलता है ना। उमर फारूक आजम ने पूछा औरत कितने महीने शौहर के बगैर रह सकती है। उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सर को झुकाई और कहा 3 या 4। वहीं से उन्होंने नियम लगाया, इस्लामिक दुनिया में 4 महीने से ज्यादा कोई बाहर नहीं रहे। अब अगर आप रहते हैं तो लॉ के खिलाफ करते हैं और उसका साइड इफेक्ट जिम्मेदार आप। रीजन नंबर 10, लड़कियों का बगैर किसी महरम के मार्केटिंग करना। इर्तिदाद की 10वीं वजह यह है। कहां जा रहे? पुस्तक खरीदने? बिल्कुल नहीं, अकेले नहीं जाएंगे, माँ के साथ, भाई के साथ। मैं लाके देता ना, आप घर में बैठे आप लाके, क्योंकि सबसे गंदी जगह को मार्केट कहा गया है। रुए जमीन पर सबसे गंदी जगह कौन सी है? बाजार। सबसे गंदी जगह और सबसे अच्छी जगह मस्जिद को कहा गया है। गौर कीजिए, सबसे गंदी जगह कौन सी? बाजार। और सबसे अच्छी जगह मस्जिद। सबसे अच्छी जगह मस्जिद में जाने से औरतों को रोक दिया गया है, तो गंदी जगह की इजाजत कहां से मिलेगी? मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया उमर फारूक आजम कि नहीं, यहां फितना हो रहा है। नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, तो मार्केटिंग करना कहां से जायज हो जाएगा भाई? यही समझने की जरूरत है। और जलसे का वजूद इसलिए हुआ, इस्लाह मुआशरा का यही मतलब, न कि घंटों नात खानी करवा ले आप के आहा मेरा जलसा कामयाब हो गया, बहुत सारे लोग आए थे। ना, एक आदमी आया था, सुना और अमल किया, इसको कामयाबी कहते हैं। किसी ने कल बोला कि अजहरी साहब ने अच्छी तकरीर की, कामयाबी जलसे की ये नहीं, उसने अमल किया, ये कामयाबी। जलसे का वजूद अमल के लिए हुआ है, शोबाजी के लिए नहीं, फॉरवर्डिंग के लिए नहीं, शेयरिंग के लिए नहीं हुआ, सेंडिंग के लिए नहीं हुआ, अमल के लिए हुआ। सबसे अच्छी जगह जाना जायज नहीं। अच्छा, यहीं से अंदाजा लगा है कि उर्स में जाना कहां से जायज हो जाएगा? अजमेर शरीफ जो औरतें जाती है कहां से जायज हो जाएगा? कलियर शरीफ, देवा शरीफ जो औरतें जाती है कहां से जाना जायज हो जाएगा? एक फिरका अपने इंडिया में निकला, वो कहता है जायज है, बहुत बड़ा गुमराह फिरका है। औरतों का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं है, फितने की वजह से। आप अंदाजा लगाएं, वलियों की बारगाह मस्जिद में, अल्लाह के घर में जाना जायज है। बाजार में कैसे आप भेज रहे हैं? कैसे आपकी गैरत गवारा कर रहे हैं? ये कौन सुनेगा? ये किससे उम्मीद करेंगे इस पर अमल करने? कौन अपनी बहन पे रोक लगाएगा? कौन अपनी माँ पे रोक लगाएगा? कौन बोलेगा बहन जाना जायज नहीं है? कौन फाइट करेगा? अच्छा, बगैर फाइट के, बगैर बोले आप सोचे कि नहीं खुद से माहौल सही हो जाए, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई साहब। ये जमीन है यहाँ पर और मैं यहाँ खड़ा होकर तमन्ना करूँ, ऐ अल्लाह ताला इस जमीन से ग्रेप्स दे दे। अगर जिंदगी भर दुआ कर रहा है तो वो बेवकूफ है। वो जमीन को फाड़े, घास को हटाए,
ग्रेप्स का दाना बीज बोए, फिर मिट्टी ऊपर से डाले, फिर पानी डाले, फिर इंतज़ार करे, फिर बकरियों से बचाए, जानवरों से बचाए, फिर तमन्ना करे ए अल्लाह ताला ग्रेप्स दे दे। बच्ची को खुद ही मार्केट भेज रहे हैं, बच्ची तैयार होके जा रही है, आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं और दिल से तमन्ना कर रहे हैं ए अल्लाह ताला मेरी बहन को नेक बनने की तौफीक दे दे, मार्केट जा रही है, नेक बनने की तौफीक दे। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट बुलशिट। भाई रोके उनको, हाथ पकड़ के एक झापड़ मारे उनको और कहे ये इस्लाम में जायज नहीं है। फिर तमन्ना करे, सजदे में जाके दुआ करे ए अल्लाह मेरी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, मेरी बहन को फातिमा ज़हरा की खादिमा बना दे। अब दुआ कबूल। रीजन नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना। औरतों को मेकअप करना जायज है, ओनली फॉर हस्बैंड, नॉट फॉर अदर पर्सन। फुल मेकअप करे ना, मेकअप नहीं करे तो शौहर बोल सकता है मेकअप करो मेरे लिए। मगर अभी कुछ लोगों ने बताया कि एक लोन सिस्टम चला है, समूह लोन। औरतें 5-5 हज़ार रुपया जमा करती है, 10 औरतें मिलकर, उसमें जो सबसे बड़ी गुंडी होती है उसको लीडर बनाया जाता है। गुंडी वो वसूल भी कर लेती है। उसकी खबर आई है कि शौहर बोल रहा था कि मेरी बीवी मेरे लिए तैयार नहीं होती, मगर जब पैसे देने की बारी आती, सर आते हैं तो उसके लिए तैयार होके जाती है। सोचो, जिम्मेदार हम हैं। और ये मोस्टली उस घर में होता है जिस घर का मर्द कमाता नहीं, शराब पीता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, बीवी को मारता, सीधे ऐसे पानी पी, बीवी को मारता। सोचे आप, नानो नफका मर्द पे वाजिब है। आप शराब पी रहे तो आपकी बीवी जाहिर सी बात है गुनाह काम करेगी और आप बोल भी नहीं सकते। इसलिए शराबी ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो शराब छोड़ दे। जुआरी ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो जुआ छोड़ दे। फासिक ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो फिस्क छोड़ दे। बेनमाजी ये चाहता मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। चोर ये चाहता है मेरी बीवी मेरे लिए मेकअप करे तो चोरी करना छोड़ दे। सिंपल लॉजिक। जो मर्द कमाता नहीं है, मैं देखा हूं मोस्टली मर्द सुस्त हो जाता है, फाइट नहीं कर पाते, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। ना फाइट करे, मेहनत से कमाए, इज्जत की जिंदगी जिए, मगर मां और बहनों को पर्दे में रखे। रीजन नंबर 12, हर हाथों में मोबाइल का होना। ये बच्चियां जो मुर्तद हो रही है मोबाइल की वजह से, क्योंकि मैंने बताया आपको ना, लव मैरिज जो हो रहा है या भाग जो रही है काफिरों के साथ में, इसकी इब्तिदा मोबाइल से। शादी तक मोबाइल ही मत दे। जरूरत है आपको मेरे मोबाइल से काम चलाइए ना, माँ ये बोले मेरे मोबाइल से काम चलाओ, और उसमें भी निगरानी करे। अगर पर्सनल उसको मोबाइल दिया तो जाहिर सी बात है अंजाम आपकी निगाहों के सामने। कई लाख बच्चियां मुर्तद हो गई। हासिल कलाम यह है कि अपनी औलाद को मजबूत दीनी व फिक्री बुनियादी फराहम करें, दीनी व फिक्री बुनियाद फराहम करें। महीने में एक बार वो आलिम को बुलाए, पर्दे का एहतमाम करें, और आलिम साहब से कहिए कि हज़रत फातिमा का कपड़ा कैसा होता था बताइए, कितने पेवंद लगे होते थे उस पर तकरीर कीजिए, समझाइए। हज़रत अबू बकर और उनके घरेलू जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, आलिम साहब बताएंगे। माँ और बहनें पर्दे में सुनेगी, और माँ और बहनों को आप बता दें कि ये नबी के नाइब है, मेरे भी गुरु है, तुम्हारे भी गुरु है, तब उनके भेजे में आ जाएगा कि नहीं, हमारे बाप ने बचपन में आलिम साहब को बोला कि ये बताया था कि हज़रत फातिमा ज़हरा के कपड़े पे 70 पेवंद या 17 पेवंद लगे रहते थे, फिर भी चांद से ज़्यादा खूबसूरत हज़रत फातिमा ही थी। बचपन ही से उसके दिमाग में आ जाए। नंबर 2, इर्तिदाद को ख़त्म करना हो। बच्चियां को हम ये चाहते हैं कि मुर्तद नहीं हो तो निकाह को आसान करो,
बहुत आसान करें निकाह को, अभी बहुत हार्ड हो गया निकाह। हर मर्द सोचता है मेरी बेटी 3 बेटी है, एक बेटी के लिए 5 लाख रुपए, 2 बेटी का 10 लाख। जिसकी 4 बेटियां हैं और कमाई सिर्फ पर डे का 300-400, वो कहां से लाएगा? गैरतमंद बाप अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की तलाश करे जो कुछ भी नहीं दे सकती, जिसके घर से एक जोड़ा कपड़ा और दूसरा जोड़ा कपड़ा भी ना हो, ऐसा घर ढूंढे। बैंक बैलेंस ना हो, एफडी ना हो, जेवरात ना हो, बस वो बच्चियां खाती है और इज्जत के साथ घर में रहती है, ऐसी लड़की को शादी करके लाए। अगर ये माहौल बनाया आपने, कोई ढोल ताशे नहीं, कोई तमाशा, कोई डीजे नहीं, आपको कंपटीशन ही करना है तो इस मामले नेकी में कंपटीशन करें। मैंने अपनी शादी में सिर्फ 50,000 खर्चा किया, दूसरा आदमी खड़ा हो जाए गरीब से शादी करे और कहे कि मैंने सिर्फ 40,000 में शादी करी, मैंने 1,000, मैंने 0 बैलेंस पे शादी की। नेकी में कंपटीशन है। अगर ये माहौल बना लिया तो बच्चियां मुर्तद नहीं हो। कम से कम जो नौजवान है वो तो ये सोच ही सकते हैं कि ना मैं जहेज नहीं लूंगा, मैं गरीब बच्ची से शादी करूंगा। इतने लालची और हरीस लोग होते हैं कि खुद करोड़पति और करोड़पति बीवी भी तलाश करें, माज़अल्लाह या रब्बुल्लाह, और जाएंगे दोनों नंगे, कब्र में दोनों को कपड़े दूसरे लोग पहनाए। सोचता भी नहीं आदमी कल मरेगा कि नहीं, कल जिंदा रहेगा कि नहीं। कभी आपने तन्हाई में सोचा? रोजाना आप जीने की कोशिश करते हैं, कभी मरने की कोशिश भी करें ना। रोजाना जीने के लिए कमाते हैं, मरने के लिए भी कुछ कमाए ना। मरने के लिए कमाने का मतलब गुनाहों से बचना, मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी, रसूलुल्लाह को चेहरा के क्या दिखाऊंगा, कब्र में क्या लेके जाऊंगा। निकाह को बहुत आसान, कितना आसान, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। निकाह कितना आसान। पहले मस्जिद में तालीम होती थी। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी का नाम मालूम है आप लोग को? अल अज़हर यूनिवर्सिटी। 10 लाख के आसपास स्टूडेंट है। वो एक मस्जिद है। मस्जिद में इमाम साहब दर्स देते थे। दर्स बहुत अच्छा लगा तो सुनने के लिए गांव से लोग आने लगे, तो उनके ठहरने के लिए बिल्डिंग बनाई गई। इस तरह मस्जिद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। मस्जिद से ज्यादा इस्लाह किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं हो सकती। इमाम साहब कर सकते, इसलिए असर बाद दर्स होना चाहिए, और वो दर्स को आप सुने। तो पहले मस्जिदियों में दर्स होता था, तालिबे इल्म अल्लामा बनते थे मस्जिद में, घरों में अल्लामा बनते थे, मदरसा था ही नहीं पहले। मस्जिद नबवी में अबू बकर, उमर, उस्मान अली तैयार हुए। इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, काफी तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं। एक तालिबे इल्म 3 दिन से भूखा था। उसको ख्याल आया, यार मैं 3 दिन से भूखा हूं, जाके मोहल्ले में से कहीं खाना ढूंढ के लाता हूं। खाना गया ढूंढने के लिए, एक घर में देखा, दरवाजा खोला तो औरतें बैठी हुई थी, दरवाजा लगाया, भाग आया। दूसरे घर में गया तो खाने की खुशबू आ रही थी, आ हा मजा आ गया। अंदर गया, किचन में घुसा, क्या बोला? किचन में घुसा, तपेली से ढक्कन हटाया, देखा बैगन की सब्जी बनी हुई। चम्मच डाला, बैगन निकाला, मुंह में डाला, दांत गड़ाया, दांत काटा। फिर ख्याल आया, यार ये तो हराम है, हराम बैगन में खा रहा हूं, मेहमान रसूल के। गड़ा हुआ दांत निकाला, वापस रखा बैगन को, जाके फिर पढ़ने लगा रोते रोते। 3 दिन से भूखा है, देखिए, मगर हराम नहीं खाया। कुछ देर के बाद एक शख्स आया अपनी भतीजी को लेके, इमाम साहब ये मेरी भतीजी है, आप अपने तालिबे इल्मों में से किसी के साथ निकाह कर दीजिए। इमाम साहब ने ऐलान किया, कौन निकाह करेगा? कोई हाथ नहीं उठाया।
एक तालिब इल्म की तरफ इशारा किए, तुम इससे निकाह करो। इमाम साहब तालिब इल्म उस्ताद की बात मानता, आज भी अदब मदरसों ही में जिंदा है, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं। यूनिवर्सिटी में तो टीचर ही को झापड़ मार देता है स्टूडेंट, मदरसे में अदब जिंदा है। शादी कर कहा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं, कहा कि कोई बात नहीं, इसके पास है सब कुछ, तुम शादी कर लो। कबूल है, कबूल है, कबूल है, वहीं पर। कितना आसान है, इतना ही आसान होना चाहिए निकाह, इतना ही आसान होना चाहिए। वो घर देखी, वो रस्म हल्दी और वगैरह वगैरह क्या क्या सब होने लग जाता है, लाखों रुपया शादी से पहले ही खर्चा हो जाता है।